जय श्री राम दोस्तों। तो जैसे कि आप सभी को पता है अग्निवीर जीडी के अभी जो एग्ज़ाम चल रहे हैं करंट में, उसके मैं 50 क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और अभी भी पूछे जाएंगे। और जैसे कि मैंने अभी आज के पेपर का एनालिसिस किया, उसके हिसाब से मैंने ये टॉप 50 क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्ट किए हैं। ये पिछले साल पूछे गए हैं और आगे भी आपसे पूछे जाएंगे। मैं ये 5 से 6 मिनट की वीडियो में आपको ये 50 क्वेश्चन करवा दूँगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चनों की तरफ जाते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, भारत का परमाणु परीक्षण कब हुआ? भारत का भारत का पहला परमाणु परीक्षण हुआ था 1974 पेखारण में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो वो हो जाएगा NH 44, नेशनल हाईवे 44, ठीक है। और जो तीसरा जो प्रश्न है वो है, हरियाणा राज्य का गठन कब हुआ? इसका आंसर हो जाएगा 1 नवंबर 1966। अगर आपको स्पीड कम लग रही है तो थोड़ी सी ना क्या करना, वीडियो की स्पीड बढ़ा लेना और फास्ट फास्ट 2 बार देख लेना, जिससे कि ये क्वेश्चन आपको जल्दी रिवाइज हो जाएंगे और आपके पेपर में पूछे भी जा रहे हैं। और अगर आप एग्ज़ाम सेंटर के जा रहे हो और रास्ते में ये वीडियो देख रहे हो तो ज़रूर बताना। चौथा प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास 28 फरवरी। पाँचवा प्रश्न है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 22 मार्च। ये जो दिवस वाले क्वेश्चन है ये अभी करंट में पूछे जा रहे हैं। छठवां प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 395। मूल रूप से पूछे तो 395 है, अगर पूरे आपसे पूछे तो वो हो जाएंगे 460, जिसमें कि संशोधन वगैरह करके 460 हैं लगभग, ठीक है। लोहा गलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं स्मेल्टिंग। और आठवां प्रश्न है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन होता है, कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो वो हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये भी प्रश्न पूछा गया है। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो इसका हो जाएगा फीमर, जो कि जांघ की हड्डी होती है। ये मिक्स प्रश्न है, केमिस्ट्री, साइंस, जीके, जीएस और स्टैटिक जीके के, ठीक है। 10वां प्रश्न है, मानव शरीर का तापमान सामान्य रूप में कितना होता है? तो वो हो जाएगा 98.6 सेल्सियस, ठीक है। F 37 सेल्सियस। कंचनजंगा भारत के किस राज्य में है? तो हो जाएगा सिक्किम। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पूछी गई है आपसे, तो वो हो जाएगी 88.8849 मीटर, ठीक है। और 13वां प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो वो हो जाएगा बाघ। झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? ये 14वां प्रश्न है, ये इसका हो जाएगा उदयपुर। झीलों की नगरी उदयपुर को कहा जाता है। 15वां प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत के किस राज्य से निकलती है? तो वो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश से। 16वां प्रश्न है, पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी? तो वो हो जाएगी 1959 में पंचायती राज की शुरुआत हुई थी। 17वां प्रश्न है, अशोक चक्र किसे दिया जाता है? तो ये होगी नागरिकता की वीरता के लिए। ये जो यहाँ पे आपको नागरिक ना लिख के वीरता भी लिखा आ सकता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, वीरता के लिए लिखा है तो वो भी आपका सही हो जाएगा। 18वां प्रश्न है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा 26 नवंबर। और 19वां प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। ये मैंने इसलिए ज़्यादा प्रश्न लिए हैं पिछले साल के, क्योंकि दिवस से प्रश्न ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। 2 से 3 क्वेश्चन आपसे दिवस से पूछे गए हैं स्पेशल। भारत के पहला राष्ट्रपति कौन था? 20वां प्रश्न है, तो वो हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। 11वां प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो वो हो जाएंगे लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। 22वां प्रश्न है, लाहौर अधिवेशन 1929 के अध्यक्षता किसने की थी? तो वो हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू जी ने 1929 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी। 23वां प्रश्न हो जाएगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज कब बनाई थी? तो उसका आंसर हो जाएगा 1943। इसमें पूछा गया है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज कब बनाई थी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1943 यानी कि 1943। 24वां प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो खेल दिवस हो जाएगा हमारा 29 अगस्त के दिन खेल दिवस मनाया जाता है। 25वां प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये हो जाएगी बुलर झील, ठीक है। 16वां प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो ये हो जाएगा आर्यभट्ट उपग्रह पूछा गया, ठीक है इसमें। 27वां प्रश्न है, चंद्रयान 1 किस वर्ष लॉन्च हुआ है? चंद्रयान जो पहला था वो किस वर्ष लॉन्च हुआ है, इसके बारे में पूछा गया है आपसे, तो वो हुआ था 2008 में, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो ये हो जाएगा कमल, भारत का राष्ट्रीय फल है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती है? ये प्रश्न से पूछा जाएगा, 100% आसान भी है, 206 हड्डियाँ। और पेपर इतना टफ नहीं आ रहा है तो चिंता मत करो, नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ।
30वां प्रश्न है रक्त समूह की खोज किसने की थी, ये हो जाएगा कार्ल लैंसडैन ने। और मैं बता दूं कि अगर आप और किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अगर ये देख रहे हो, तो ये सेम ही प्रश्न है, आपको आपके एग्ज़ाम में काफ़ी मदद करेंगे। 31वां प्रश्न है संसद भवन का निर्माण किसने करवाया था, ये हो जाएगा एडमिन लुटियस और हॉवर्ड बेकर ने, ये दोनों भाई थे जिन्होंने करवाया था। ठीक है। 32वां प्रश्न है भारत के राष्ट्रपिता का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, राष्ट्रपति का कार्यकाल, तो ये हो जाएगा 5 वर्ष का। 33वां प्रश्न है भारत में कुल कितने राज्य हैं, तो ये हो जाएंगे आपके 28 राज्य। ठीक है। 34वां प्रश्न है रामायण के रचयिता कौन है, वो हो जाएंगे हमारे पास महर्षि वाल्मीकि, जो कि रामायण के रचयिता है। 35वां प्रश्न है महाभारत के रचयिता कौन है, तो वे हो जाएंगे वेद व्यास जी। 36वां प्रश्न है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो वो हो जाएगा जोग जलप्रपात। ठीक है। 37वां प्रश्न है आपके पास जनगण मन राष्ट्रीय गान कब घोषित किया गया, जो कि आपका घोषित किया गया था 24 जनवरी 1950 को। 28वां प्रश्न है भारत का पहले आम चुनाव कब हुआ था, जो पहली बार भारत आज़ाद होने के बाद आम चुनाव हुआ है उसके बारे में पूछा गया है, तो वो हुआ था 1951 और 1952 के अंदर। ठीक है। जो 39वां प्रश्न है हमारे पास, वो है पृथ्वी नील ग्रह क्यों कहा जाता है, जो पृथ्वी को नील ग्रह है वो क्यों कहा जाता है, तो इसके हो जाएगा जल की अवधि का अधिकतम मात्रा होने के कारण, जो हमारे पृथ्वी पर जल ज़्यादा होने के कारण इसे नील ग्रह कहा जाता है। डीएनए की खोज किसने की थी, तो ये हो जाएगा जेम्सन वाटसन और फ्रेडरिक क्रिक ने, जो कि डीएनए की खोज की थी। 41वां प्रश्न हो जाएगा चंद्र ग्रहण कब लगाया जाता है, तो चंद्र ग्रहण कब लगता है, जब, इसका आंसर हो जाएगा जब पृथ्वी सूर्य को चंद्रमा के बीच में आ जाती है, जब हमारी पृथ्वी जो सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तब हमारा चंद्र ग्रहण लगता है। ठीक है। 42वां प्रश्न है हमारे पास सूर्य को पृथ्वी की औसत दूरी कितनी है, सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी पूछी गई है, जो कि लगभग 15,000 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है। 43वां प्रश्न है मोहनजोदाड़ो का अर्थ क्या है, मोहनजोदाड़ो के बारे में पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा मृतकों का टीला। 44वां जो प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पूछा गया है, तो ये हो जाएगा सिंधु नदी के किनारे। ठीक है। आप सीधा इसे भी याद रख सकते हो, सिंधु घाटी सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। पिन कोड प्रणाली भारत में कब लागू हुई, तो ये हुई थी 1972 में। ठीक है। ये प्रश्न भी काफ़ी इजी भी है और पूछा भी गया है। 46 प्रश्न है अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी, तो वो हो जाएगी वेल्टिंग तारिशकवा। 47वां प्रश्न है भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है, तो ये हो जाएगा अरावली पर्वत हमारे भारत का सबसे पुराना पर्वत है। 48वां प्रश्न है प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो ये हो जाएगा 1757 में, यानी 1757 में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और आपको ये इनमें से कितने प्रश्न आते थे ये भी जरूर बताना था। ये प्रश्न पिछले वर्ष पूछे गए हैं। भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था, ये 49वां प्रश्न है, इसका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। 50वां क्वेश्चन है संविधान के अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है, ये हो जाएगा जम्मू और कश्मीर से। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अच्छा सा कमेंट नीचे कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसी एक वीडियो मैं और लेके आने वाला हूँ। जब तक आपके एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हो जाए तब तक ऐसी छोटी छोटी वीडियो आती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।